हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। इसमें सीबीएसई की तरफ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के, जो 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो चैप्टर फर्स्ट एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर के हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि आपके 4 मार्च को पेपर है साइंस का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। व्हाट हैपन्स टू द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू एयर। क्या हुआ कि जो क्रिस्टल है जब वो वॉशिंग सोडा के साथ एक्सपोज हो जाएगा एयर में, तो वो कौन सा रिएक्शन बनाएगा। बस आपको इसका आंसर इतना देना, आप क्वेश्चन समझ लो यहाँ पे, क्योंकि आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है पेपर में 2 मार्क्स का। अपॉन एक्सपोजर ऑफ वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स टू एयर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा रिएक्शन बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड 10 वाटर, ये आपका वॉशिंग सोडा जब क्रिस्टल के साथ मिक्स होगा, जब ये आपका फॉर्मूला बनेगा। जब ये एयर के साथ मिक्स हो जाएगा तो तब क्या फॉर्मूला बनेगा। सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस 9 वाटर। तो इसका क्या मतलब हुआ। इन द रिएक्शन द वाइट क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा टर्न इनटू वॉशिंग पाउडर। ये टर्न हो जाएगा वॉशिंग पाउडर में एंड हवा में एक्सपोज होने लगेगा, उड़ने लगेगा हवा में। बस इतना आपको आंसर देना है इसका। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या केमिकल नेम होता है वॉशिंग सोडा का, भी आपने ऊपर पढ़ा, आपको याद हो गया होगा। नाइट्रोजन क्लोराइड एंड 10 हाइड्रोजन, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। नेम 3 रो मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। और सॉल्वे प्रोसेस के साथ क्या बनेगा वॉशिंग सोडा। पहले तो आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। ऐसे आपको कुछ भी आंसर नहीं आया, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख के आ जाओगे, आपको तो 0.5 मार्क्स दे देगी सीबीएसई। पहले तो इन सोडियम कार्बोरेट डेक्रेफ्रेट एमोनिया ब्राइम एंड लाइमस्टोन आर यूज्ड टू मेक वॉशिंग सोडा बाय द सॉल्वे प्रोसेस। तो इस सॉल्वे प्रोसेस के साथ ये 3 चीज़ बनेंगी जो इनके साथ यूज्ड हो रही है। पहले एमोनिया, फिर ब्राइम एंड लिमस्टोन, ये 3 चीज़ इनके साथ बन रही है सॉल्वे प्रोसेस के साथ। बस आपको इसका इतना ही आंसर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, गिव एन एग्जांपल। एफ्लोरेसेंस क्या होता है एंड इसका एग्जांपल देना है। अपॉन एक्सपोजर्स टू एयर द लूज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ crystallization from a substance is defined as efflorescence. For example, in the reaction given below, the crystals of washing soda turn into washing powder when exposed to air. क्या होता है जब कोई भी चीज़ एक्सपोज हो जाती है एयर में। ऐसे आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे वॉशिंग सोडा क्रिस्टल के साथ मिलके जब हवा के अंदर बह जा रहा है तो वो पाउडर में कन्वर्ट होकर बह रहा है एंड लूज कर देता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन ऑफ फॉर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज एक्सप्लोजर। इसी को हम डिफाइन करते हैं एक्सफ्लोरेसेंस। एंड इसका एग्जांपल में आता है इन द रिएक्शन। ऐसे हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं, क्रिस्टलाइन ऑफ वॉशिंग सोडा का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो वो जब एयर के साथ एक्सपोज होता है वो हम उसको कहते हैं एक्सफ्लोरेसेंस। बेसिकली यही है आंसर। कोई भी चीज़ जब हवा के साथ मिक्स हो जाता है उसको हम एक्सफ्लोरेसेंस कहते हैं। एंड एग्जांपल के तौर पे ऊपरी वाला एग्जांपल है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंटासाइड्स। क्यों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जरूरी है एंटासाइड्स के साथ। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, एंड इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बिकॉज ऑफ अ बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट। जो बेसिक नेचर होता है सॉल्ट का, इट न्यूट्रलाइजेस द HCI एसिड रिलीज्ड इन द स्टमक। जो HCI एसिड हमारे अंदर रिलीज होता रहता है। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के साथ मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले में बता देता हूँ। NaHCO3 प्लस HCI को हम एसिड का फॉर्मूला कहते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता रहता है। एंड ये जब इसका हम रिएक्शन देंगे तो Na सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इन 3 चीज़ों से बन के ये वाला फॉर्मूला का रिएक्शन होता है।
बेसिकली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गिव द नेम और एंड फॉर्मूला ऑफ टू। कोई नेम दे देगी एंड उसका फॉर्मूला बताना होगा 2 क्वेश्चन में। स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, द रिक्वायर्ड आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2 मार्क्स में। 2 वीक डी बेसिक एसिड, 2 डी बेसिक एसिड बताने हैं जो एकदम ही वीक होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। Why alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide should not be left exposed to air? जो एल्कलाइक एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शुड नॉट बी लेफ्ट, हटना क्यों नहीं चाहते हैं एयर के बहाव से? एल्कलाइज एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो एल्कलाइज होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। अपॉन एक्सपोजर्स टू एयर दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रख लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग, जो घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में चारों ओर, एंड गेट डिजोल्व इन इट, और इसमें ये डिजोल्व हो जाते हैं। बस इतना ही आंसर होगा इसका। ड्राई एमोनिया हैज़ नो एक्शन ऑन लिटमिक पेपर, जब ड्राई एमोनिया कोई भी रिएक्शन नहीं देता है लिटमस पेपर में, बट आ सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया इन वाटर टर्न रेड लिटमस, लेकिन वो सोडियम के साथ मिल जाता है तो वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में आ जाता है, क्यों? बस इतने का आंसर देना है। ड्राई अमोनिया हैज नो एक्शन ऑन द लिटमस पेपर बिकॉज इट कंटेन्स नो हाइड्रोल्स आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब वाटर का क्वेश्चन दिया था कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में आ जाते हैं, तो यही है। ऑन डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका फॉर्मूला है। आप एक अलग से नोटबुक लेके इस सबका फॉर्मूला लिख लो, यही पेपर में आपके काम आने वाले हैं ज़्यादातर। इन नेचर बिकॉज इट गिव NH4 एंड OH, हमेशा NH4 पॉजिटिव में होता है एंड OH जिसको हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयंस में होता है। एंड दस इसलिए रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाता है ब्लू में। बस इतना ही है इसका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्स। ऐसे हम ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करते हैं, मतलब चेंज करते हैं अब मिल्की सॉल्यूशन इन वाटर में, तो क्या होगा एक्सप्लेन करना है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शंस इन वाटर, जब ब्लीचिंग पाउडर वाटर में तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है विच हैज़ अ मिल्की अपीयरेंस। द रिएक्शन इन गिवन बाय, रिएक्शन क्या होगा उनका, CaOCl2 प्लस H2O, ये हो जाएगा। ये तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, CaOCl2 लिख लो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 प्लस H2O है। H2O तो आपको पता ही होगा वाटर होता है, एंड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। एक नोटबुक में लिख लो स्टूडेंट्स। CaO जब ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर 2 एंड 2HCl, और 2 एसिड की क्वांटिटी हो जाएगी इसकी, जो इसको चेंज करने में इनकी मदद करेगी। बस इसका इतना ही आंसर देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज नॉट एन एसिड शो एन एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों नहीं एसिड शो करता है एसिडिक बिहेवियर इन जब वो वाटर के साथ आता है? बस आपको इसका आंसर देना है। वाटर इज एन इयोनिजिक कंपाउंड, जो वाटर है वो इयोनिजिक कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस एसिड फॉर्म्स एन एक्वस सॉल्यूशन एंड गेट इयोनाइज्ड, इसलिए वो इयोनाइज्ड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और जब वो रिजल्ट बनाता है तो हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस एसिड बिहेवियर इज शोन, जब वो एसिड बिहेवियर दिखाता है। लेकिन वाटर के आने के बाद कभी कभी वो एसिड बिहेवियर भी नहीं दिखाता है। इतना आंसर है बस। आप इजीली इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आए बाद में। फ्रेश मिल्क हैज़ आ pH ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क होता है जो उसका pH होता है वो 6 होता है। एंड व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ इफ मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड, जब हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी वो जस्टिफाई करना है।
लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड। जो लैक्टो को कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जब मिल्क चेंज होता है कर्ड में, क्योंकि ऑफ द ग्रेटेस्ट एसिडिक नेचर, उसमें जो एसिडिक की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। द पीएच वैल्यू इज डिक्रीज, उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जिसके अंदर एसिडिक की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसके अंदर एसिडिक की मात्रा कम होगी उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे कर्ड की पीएच वैल्यू कम बन रही है, मतलब 6 से 5 आ रही है। बस इसका इतना ही होगा आंसर। तो हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आप इजीली जाके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एग्ज़ाम में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।